नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप लोग? देखिएगा, आज हम फिर वैसे ही अंदाज से नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं आपके लिए। ठीक है ना? आपके प्यार के साथ शुरुआत करते हैं फिर से आज की क्लास को। और आज आपका जो टाइप रहने वाला है बड़ा मज़ेदार है, स्टूडेंट पास और फेल। जैसे कि कंपटीशन की दुनिया में चला हुआ है कि स्टूडेंट पास होंगे या फेल होंगे। पास होने वाले विद्यार्थियों को सभी बड़ा बधाई दे देते हैं, वाह वाही करवा देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो दर्द छिपा होता है फेल करने वाले बच्चों का। अगर कोई बच्चा एक नंबर से भी सिलेक्शन में रह जाता है ना, तो बच्चे से ज़्यादा जो परेशान जो रहता है वो उसका पड़ोसी ज़्यादा रहता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ। चलो, ये दुख भरी कहानी तो कभी हम फुर्सत में लेंगे, इसके बारे में तो जानकारी। फिलहाल जो हमारी क्लास चली हुई थी उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज का जो टाइप भी है हमारा वही मज़ेदार टाइप के साथ चले। अब यहाँ पर है सर स्टूडेंट पास एंड स्टूडेंट फेल। उस पर जाने से पहले, जैसे कि पहले की क्लास में जो हमारे टाइप थे उनके लिए फ्रैक्शंस वैल्यू बहुत ज़रूरी थी, उसी तरीके से आज हमें कुछ बेसिक पॉइंट हमें परसेंटेज के अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको परसेंट को वैल्यू में बनाना आना चाहिए और वैल्यू को परसेंट में बनाना आना चाहिए। बस इतनी सी बात आनी चाहिए। आपको ये टाइप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, यानी पिछले वाली वीडियो में जब आप 1 सेकंड में आंसर निकाल रहे थे तो यहाँ पर भी निकालने वाले हो। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा मैं लिख दूँ यहाँ पर 10%, क्लियर है, और इधर मैं लिख देता हूँ 30, क्लियर। इधर परसेंट में लिखा है, इधर मैंने वैल्यू में लिख दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर ली। अगर मैं आपसे बोलूं कि यही वाली चीज में रिप्लेस करके 20 लिख देता हूं, तो आप यहां पर क्या लिखने वाले हो? पहले तो बेसिक से समझते हैं। भाई, मैथमेटिक्स में सबसे पहले किसी भी वैल्यू को बढ़ाना हो या घटाना हो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है 1 की वैल्यू। भाई, अगर 10 की वैल्यू 30 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? सर, छोटी होगी, तो डिवाइड किया जाएगा। तो हमने क्या किया? 30 को 10 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? अगर 20 की चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दरअसल क्या हुआ सर, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा और 0 से 0 कटी, और 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होने वाला था? 2 के साथ। तो सीधा मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। इसी बात को यहां पर दोबारा से सुनिएगा। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको। भाई, 10% इज इक्वल टू किसके बराबर है? 30 के बराबर है। हमसे जो पूछा है सर आपने, वो पूछा है 20, यानी आपने 10 को डबल कर दिया है। तो आप इस वाली वैल्यू को भी क्या कर सकते थे? डायरेक्ट डबल कर सकते थे, जैसे कि अभी किया है। यानी बेसिक पॉइंट हमारा ये था, लेकिन हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर 30 को भी 2 से गुणा कर दें। लेकिन ये बोलते हैं ना का आम चीजें जो होती हैं वही खास बनती हैं आगे जाके। थोड़ा सा और समझिएगा इसके बारे में। अगर मैं बोल दूं कि भाई यहां पर लिखा है मैंने 40%, और ये जो है ये इक्वल टू हम बोल देते हैं कि भाई 120 के इक्वल है, क्लियर है। आपसे मैंने यहां पर पूछ लिया 50% ही पूछ लिया आपसे, तो आप बोलोगे सर मल्टीपल का रूल तो इतना कामयाब नहीं रहा कि भाई 40 को अगर 50 बनाना है तो कोई मल्टीपल तो नहीं लगने वाला था। हाँ, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 120 को किससे डिवाइड किया जाएगा? 40 से, यानी 1 की वैल्यू निकालोगे पहले तो आप, और ये परसेंट में है, और आपको क्या करना है सर? 50% में कन्वर्ट करना था, तो फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट होगी, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30, यानी सर यहाँ तो क्या लिखा जाएगा? 150 लिखा जाएगा, क्लियर है। या आप यहाँ से भी रिलेशन ढूंढ सकते थे, सर ये 3 से गुना है तो ये भी 3 से गुना होगा। तो ये चीजें आप धीरे धीरे जाके सीखोगे, लेकिन शुरुआत में आपको ये चीजें आनी चाहिए, है ना। आनी क्या चाहिए? हम सिखा रहे हैं तो आपको आएंगी ही आएंगी। अब देखिएगा, अब उल्टे की बात करी जाए। मान लीजिएगा मैंने यहां पर लिख दिया 20 और उधर लिखा 10। अगर मैं आपसे यहां से पूछ लेता हूं कि भाई 80 की वैल्यू क्या होगी, परसेंट के अंदर क्या होगी, फिर से वही कहानी रिपीट कि सर अगर मुझे परसेंट में फाइंड आउट करना था उस चीज को, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा सर? 10 को किससे डिवाइड करूंगा? सर 20 से डिवाइड करूंगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है। अगर सर इसको कन्वर्ट करना था 80 के अंदर, तो मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा, कैंसिल आउट हो गए। यही चीज मेरी कितनी बना देगी? 40%। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी बातों से ही आप बड़ा बनने वाले हो आप एकदम से। अब देखिएगा, मैंने क्या किया? 20 को 4 से गुणा किया है, तो हम चाहें तो ऐसा यहां पर भी कर सकते थे, 4 से गुणा।
यानी अभी अभी जो आपने सीखा है वो सीखा है परसेंट की वैल्यू को कैसे हम डायरेक्टली वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर हम सीधा क्या है इक्वल टू रख के हम सीधा कन्वर्ट कर सकते थे। वैसे ही इसका उल्टा भी किया जा सकता था। तो हमारे जो क्वेश्चन हैं अब बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। इन दो बेसिक पॉइंटों से पहले इनके क्वेश्चन देखना, एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट करने वाले हो। सबसे पहले आप देखिएगा 2025 का एग्जाम उठा लेते हैं और उसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें क्या बोलता है, एक स्टूडेंट है 72 नंबर लेता है किसी टेस्ट के अंदर, इतने नंबर उसने प्राप्त किए, यदि वह कुल अंकों का 60% था उसका, ये 72 किसके बराबर बोल दिया उसने, 60% के बराबर, यही तो बोला है। ये बोला है कि वह 60% बराबर किसके है, 72 के बराबर है। क्वेश्चन वाले ने पूछा कि उसके मैक्सिमम यानी अधिकतम अंक क्या होंगे, यानी अधिकतम किसी भी परीक्षा के अधिकतम अंक क्या कहलाते हैं सर, 100 कहलाते हैं। बात सही है सर। 60% अगर इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा। बेसिकली मुझे एक ही स्टेप करना था सर, 72 को मैं 60 से डिवाइड करता और मल्टीप्लाई किससे कर देता, 100 से, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से सर, सीधा मैं 0 से 0 काट सकता हूं और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी सीधा 120 लिखा जा सकता है और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है पॉइंट क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार फटाक से आंसर दीजिएगा। पूरी स्क्रीन से हम बाहर हो जाते हैं ताकि आप इसका आंसर दे पाओ। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा बिल्कुल एकदम, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या होता है कि एक बंदा है जो 82% किसी एग्जाम में लेता है और इतने नंबर उसके स्कोर होते हैं, यानी 82% अंक प्राप्त करने के बाद 656 अंक प्राप्त किए, यानी परसेंट में तो उसने इतने प्राप्त किए, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इतनी थी, तो कुल अंक पूछे हैं यानी मैक्सिमम नंबर पूछे हैं। फिर से वही बात भाई कि भाई 82% जो है सर वो किसके बराबर था, 6, 5, 6 के बराबर। तो मैं 100% की वैल्यू कैसे निकाल सकता था। अब मामला फंसेगा सर मल्टीप्लिकेशन का छोटे छोटे रूल होते हैं जिसको आपको देखना है। अभी देखो, अभी सीख जाओगे इस चीज को। मैंने आपको एक टेबल की टेक्निक बताई थी कि भाई टेबल हमारी चाहे 97 3 आपसे पूछे, 99 7 आपसे पूछे, आपसे 47 8 आपसे पूछ ले, तो आप विद इन सेकेंड आप अपनी टेबल कर सकते हो। टेबल केवल 20 तक की याद करने की चीज नहीं थी, प्रैक्टिस करने की चीज थी, और प्रैक्टिस आप बहुत अपने लिमिट को बढ़ा सकते थे। पहली वीडियो में मैंने आज आपको इसके बारे में डिस्कस किया था, उसी बात को याद रखिएगा कि सर जो ये 82 लिखा है, 82 लिखा है, ये 82 की टेबल नहीं है मेरे लिए। ये मेरे लिए किसकी टेबल है, 8 की और 2 की टेबल है, यानी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया नंबर को। अब ऑप्शन हमें नजर आते हैं, किसी भी ऑप्शन में सर पॉइंट नहीं लगाया गया तो कंप्लीट वैल्यू कटेगी। इसका मतलब सर 2 की टेबल कब 6 बनाएगी सर, एक बार तो 3 बार बनाएगी। तो मैं फटाक से इधर देखता हूं सर, 8 दिया तो 24 होगा, यानी यहां पर तो मामला 24 के साथ और 6 के साथ ही लटक गया, लेकिन ये तो पूरा कटना चाहिए था। फिर मैं आगे की तरफ देखता हूं कि सर 2 की टेबल 8 तक कब जाए, 6 कब बनाएगी सर, 8 बार जाने के बाद सर 8 दूनी 16 यानी 6 बन जाएगा। इधर की तरफ तो 16 है सर और इधर की तरफ 64 है, और यानी 6 रखना था तो आगे की तरफ 5 जाना था, यानी इसका मतलब ये पूरा काटने वाली थी। टेबल वाली टेक्निक याद है ना, 8 बार ये सर पूरा काटने वाली थी। आंसर मेरा कितना आने वाला था, 800। विद इन सेकेंड आंसर आ गया। फिर से देखिएगा, टेबल की टेक्निक आपको दिमाग में रखनी है, ये काम आएगी। जैसे 47 को आप 7 बार पूछूं मैं आपसे, भाई 47 सत्ते कितना होता है, आपसे ये पूछूं तो आपके दिमाग में क्या चलेगा सर, 4 की टेबल 7 तक जाएगी तो 28 आएगा, 7 की टेबल 7 तक जाएगी तो 49 आएगा। 9 को रखना है, 4 को आगे चिपकाना था। जैसे ही आप ऐसा करने वाले थे, आपको आंसर आपके सामने नजर आ जाएगा एकदम फटाक से। यही टेबल की टेक्निक आपको नंबर्स को ब्रेक करके ही करनी है। अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा एकदम फटाक से। क्या होता है, एक परीक्षा के अंदर एक विद्यार्थी 85% अंक लेके पास हो जाता है। 75, क्या बोला इसने, यदि 75 छात्र हो, ये तो स्टूडेंट का टोटल की बात कर रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 85 ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, पास होते हैं। फेल जो हुए हैं वो 75 हुए हैं। इसका मतलब सर अगर यहां पे मैं दोनों वैल्यू को इक्वल रख रहा था तो मैं अब की बार भी यही बात बोलूंगा। अब की बार हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, हम बोलेंगे कि सर 85% अगर पास हुए हैं, फेल कितने हुए होंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी तो फेल कितना होगा, 15% फेल होंगे, और वो किसके बराबर बोल रखा है, 500 के बराबर। हमें क्या निकालना, चलिए देखिएगा।
तो बोल रहा है कि उस परीक्षा में उपस्थित होने वाले यानी अपीयर होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे। 100 की वैल्यू बतानी थी, तो हम बोलेंगे सर 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू। तो आप बोलोगे कि सर इसको 5 से काट दिया जाएगा, तब प्रतिशत में 100% किसके बराबर 500। क्यों लिखा मैंने ऐसा सीधा डायरेक्ट, 75 को 15 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई हो गए, यही चीज क्या बना देगी, 500। क्लियर है यहां तक की सारी चीजें। चलिए अब देखिएगा, इसने क्या बोला कि एक विद्यार्थी है 35% पासिंग मार्क्स लेता है, तो छात्र 200 अंक प्राप्त करता है और फिर भी वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। अधिकतम अंक मैक्सिमम नंबर पूछे गए हैं। पहले तो परसेंट में देखिएगा, परसेंट में कितने अंकों से पास होना चाहिए आपको, 35% लोगे तो पास कहलाओगे। तो हम लिखेंगे सर अगर मेरे को परसेंट में 35% आ जाते तो मैं पास कहलाता, लेकिन मार्क्स के अंदर क्या हुआ, अंकों के अंदर 200 लेने के बाद भी आप पास नहीं हुए, फेल हो गए 24 अंकों से, यानी मुझे 200 से 24 अंक ज्यादा लाने पड़ेंगे, तभी तो मैं पास कहलाऊंगा। यानी अंकों के अंदर वो पासिंग मार्क्स कितने थे आपके, 224 अंक अगर आपके आ जाते तो आप पास कहला जाते, है ना। यही तो बात होती है भाई। मान लीजिएगा मैं किसी परीक्षा में बैठा और मैं सिलेक्शन के लिए मुझे 1 नंबर से मैं फेल हो गया, इसका मतलब आप बोलते कि सर आप 1 नंबर और ले लेते तो आप पास हो जाते। वही चीज इसके अंदर थी, 200 अंक लिए लेकिन 24 अंकों से फेल हुआ है, इसका मतलब उस विद्यार्थी को अंकों में कितने नंबर लेने थे, 224। हमें निकालना मैक्सिमम मार्क्स यानी सर 100% की वैल्यू, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, 224 भाग दिया जाएगा 35 से, और कन्वर्ट किस में करना है, 100 में कन्वर्ट करना है। देखिए 5 से तो कैंसिल आउट करना मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, ये 7 आ गया, 7 से कैंसिल आउट किया, 7 एकम 7 या 21 और 7 दूनी 14, 32 दूनी कितना होता है सर, 64 होता है, बीच जीरो लिखी गई, और आंसर मेरा सी दिखाई दे रहा है। आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चनों पे जाने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि आप क्वेश्चन एकदम फटाक से निकाल दो। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत बढ़िया सा, ये देखिएगा, एक मैंने लाइन लगा दी और इस लाइन का नाम बोल दिया पासिंग। भाई जो भी बच्चा इस लाइन पर आ जाएगा वही पास कहला जाएगा, वही क्या कहलाएगा, सिलेक्टेड कहलाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं, मैं अगर ये बोल दूं कि एक विद्यार्थी था बेचारा और उसने लिए 30% मार्क्स और वो फेल हो गया, कितने अंकों से, मान लीजिएगा मैंने लिख दिया फेल हो गया वो बच्चा, 20 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी था, भाई वो ले लेता है 50% अंक और वो पास हो गया कितने अंकों से, 20 अंकों से पास हो गया। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि सर चीजों को मैं एक साथ एक जैसा बना दूं तो मेरा काम चल जाए बहुत बढ़िया से, कैसे, भाई जिस विद्यार्थी को बेचारा जो फेल हुआ है, जो इस रस्से से पीछे रह गया या लाइन से पीछे रह गया, अगर मैं उसके अंक जोड़ देता, कितने अंक जोड़ देता, 20 अंक जोड़ देता, यानी मैं बोल देता कि भाई 30% में अगर वो विद्यार्थी या कोई भी टीचर बेचारे को अगर 20 अंक दे देता तो ये विद्यार्थी कहलाता, बच्चे पास कहलाता, नहीं कहलाता, बिल्कुल पास कहलाता। लेकिन अगर इस लाइन से आगे निकलने वाला एक विद्यार्थी जो कि 20 अंक ज्यादा लेता है, इस लाइन से ज्यादा, यानी पासिंग अंक से भी ज्यादा ले लिए, तो मैं इसको भी क्या बोल देता कि बेटा तेरे ज्यादा नंबर आगे हैं, तेरे नंबर घटा दूं मैं 20। ये भी विद्यार्थी क्या कहलाता, केवल और केवल पास कहलाता। केवल क्या कहलाता है विद्यार्थी, पास कहलाता या नहीं कहलाता, कहलाता। दोनों के दोनों विद्यार्थियों को मैं पास की कैटेगरी में लेके आ गया और दोनों को मैं इक्विलेट कर सकता हूं, एक जैसा लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों पासिंग लाइन पे आ चुके हैं। तो मैं लिख सकता था इसको ऐसे 50% और माइनस में 20। तो मैं जब परसेंट वाली चीजों को इधर लेके आया तो माइनस सर कितना बना, 20%। ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है सर, इनटू का होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये तो क्या है सर, सिंप्लीफिकेशन है माइनस और प्लस वाली। तो ये 20 माइनस का उधर जाके हुआ तो माइनस का 20 और माइनस का 20 क्या कहलाता है, माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। मैंने क्या बोला यहां पर, फिर से देखिए उसी का इस्तेमाल करना आपको। यहां पर कितना आया सर, 20% की वैल्यू कितनी आई, 40। 100% बनाना है तो इसका मतलब सर इसको 5 से गुणा किया और इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। क्लियर है, 100% किसके बराबर आ गए, 200 के बराबर। या फिर हम बोल सकते थे सर 40 को 20 से भाग करते तो 2 आता, 2 का मल्टीप्लीकेशन 100 से करते तो क्या बन जाता हमारा, 200 बन जाता।
मेरी बात समझ में आ गई है? अब यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि हम एक ट्रिक बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। कौन सी ट्रिक बना सकते हैं? देखिए ध्यान से, जो भी परसेंट वाली चीजें लिखी हुई हैं, जो भी परसेंट वाली चीजें, इनको ऑलवेज क्या करना है? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑलवेज क्या कर देना है? माइनस। किनको? परसेंट वाली चीज को आपस में से क्या कर देना है? माइनस कर देना। पहली ट्रिक ये बनी। दूसरी ट्रिक ये बनी, सर एक विद्यार्थी अगर पास होगा और एक विद्यार्थी फेल होगा, एक विद्यार्थी हो सकता है पास हो और एक विद्यार्थी क्या हो? फेल हो, तो दोनों चीजों को क्या करोगे सर? प्लस करोगे। तब आपका रिजल्ट आ जाएगा किसमें? मार्क्स के अंदर। परसेंट को हमेशा क्या कर देना है आपको? माइनस करना है, लेकिन मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक विद्यार्थी पास है, एक फेल है, तो प्लस करेंगे हम। अगर एक विद्यार्थी पास है, दूसरा विद्यार्थी भी पास है, तो माइनस किया जाएगा। अगर एक विद्यार्थी फेल है, दूसरा विद्यार्थी भी फेल है, तो भी माइनस किया जाएगा और मार्क्स मेरे निकल के आ जाएंगे। ठीक है? ट्रिक क्या बनी? बेसिक से आप इसको एकदम ऐसे कर सकते हो, लेकिन ट्रिक के नाम पर हमारे पास क्या हुआ? ऑलवेज परसेंटेज को क्या करना है? माइनस करना है, लेकिन मार्क्स के साथ क्या होगा? एक विद्यार्थी पास है और एक फेल, तो जोड़ दीजिए। फेल फेल माइनस कर दीजिए, सॉरी पास पास माइनस कर दीजिएगा, फेल फेल तो भी माइनस कर दीजिएगा। ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा इसको फटाक से, एकदम वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लिया करो। ठीक, चलिए अब क्या हो गया मेरे लिए? क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान हो गया। सबसे पहले देखते ही परसेंट वाली चीजों को आपस में क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 30 में से 40 जाएगा तो आंसर आया सर 10%। ठीक था? एक विद्यार्थी हुआ है फेल, दूसरा विद्यार्थी क्या हुआ है? पास। एक पास और एक फेल, दोनों को क्या कर देना है? जोड़ना है। भाई 20 में और 30 को जोड़ेंगे तो 50 आ गया। अगर मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालने यानी 100% की वैल्यू, सर 10 को 10 से गुणा किया गया, इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 500। विद इन सेकेंड मेरा आंसर निकल गया, और जो कि ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, चलिए बेसिक से भी देखता है, एक बार बताते हैं। जो सेकंड मेथड हम शुरुआत में सोच के चले थे या करके चले थे, उससे भी क्या सेम आता? बिल्कुल सेम आता। देखो पहली कंडीशन क्या थी? 30% एक बंदा लेता है और वो हुआ फेल, यानी सर इसके 20 नंबर ज्यादा लगाएंगे तभी इसको पास कहा जाएगा। दूसरा विद्यार्थी 40% नंबर लेता है और वो पास हो जाता है। कितने ज्यादा नंबरों से? सर 30 नंबरों से। माइनस करेंगे, पास बना दे, इसको भी पास, इसको भी पास। परसेंट को इधर लेके आया तो माइनस का 10 हुआ, ये उधर गया तो माइनस का 20 और 30 जुड़ के आपस में क्या बन गए? 50 और माइनस के 50। देखो यहां से और यहां से वैल्यू सेम दिख रही है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 500 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर थी? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और वीडियो को एक बार रोक के आराम से करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी। कौन से एग्जाम में आया है? 2023 के अंदर CGL और CHSL सब में आते रहते हैं। अभी ये 26 का भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। अभी Tier 2 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। फिलहाल इसको बताइए कि क्या था? परसेंट माइनस लिखा सर 12%। अब ये देख लो, एक विद्यार्थी फेल और पास की कंडीशन तो नहीं है। बोलता है कि एक विद्यार्थी होता है फेल सर जी, और एक विद्यार्थी होता है क्या? पास, यानी ज्यादा नंबर लेता है तो पास हुआ। 72, दोनों को जोड़ा गया। 12% की वैल्यू कितनी आई सर? 72 आई। मुझे क्या बताना था? मैक्सिमम मार्क्स 100% की वैल्यू। तो मैं सीधा क्या कहने वाला था? सर ये 6 गुना दिख रहा है तो इसको भी 600 लिख सकते हैं, 100 का 6 गुना। वरना हम बेसिकली हम कैसे करेंगे? 72 को 12 से भाग और गुणा में क्या कर दिया? 100। कैंसल आउट करेंगे, आंसर तो फिर भी वही आएगा, 600। मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम कितने का है? वो 600 नंबर की वो परीक्षा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा CPO 2015 के अंदर आया हुआ जो क्वेश्चन है, फटाक से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। देखिए परसेंट वाली चीज को माइनस किया जाएगा और फ्रैक्शन वाली चीज को मैंने माइनस करना आपको बहुत अच्छे से बताया था। 50 में से 33 नहीं घटाना। कितना घटाना है? 50 में से सर 34 घटाना है, जो कि 16 होता है। 16 बट्टे कितना आ जाएगा सर? फ्रैक्शन का डिफरेंस बताया था भाई। फ्रैक्शन को माइनस करना, जैसे 50 में से मुझे 33 1/3 करना, ज्यादा नहीं सोचना। इसी को हम नेक्स्ट इंटीजर मान लेंगे, जो कि क्या होता है? 34। 50 में से 34 माइनस करेंगे, क्या लिखा जाएगा? 16। और फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 2/3। क्या आ जाएगा? 2/3। क्लियर है ये बात?
बात समझ में आई? 16 2/3 आ जाएगा। अब ये परसेंट में था तो इसको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है आराम से। 16 से ही 2/3 को क्या लिखते हैं हम? 1/6 लिखते हैं। 1/6 की वैल्यू किसके बराबर होगी? मैं बोलूंगा सर 20 फेल हुआ है और पास हुआ है। देखो माइनस करने के बाद, फिर से समझिएगा, माइनस करने के बाद ये 1/6 क्यों बना हमें देखिएगा। इसी को दोबारा बता देते हैं भाई, देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं कि सर आप कैलकुलेशन को एक बार थोड़ा सा डिटेल से बता करो, है ना। हम जल्दबाजी कर देते हैं क्या? बहुत आराम से बताते हैं भाई, इतना आराम से बताते हैं। हाँ ये है कि वो क्वेश्चन जल्दी निकल जाता है तो बच्चों को लगता है कि बहुत तेज कर रहे हैं, नहीं बहुत धीरे कर रहे हैं भाई। अब देखिए भाई 50 में से मुझे माइनस करना था 33। मैंने बोला जब भी मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना हो सिंपल इंटीजर से नेक्स्ट नंबर ले लिया करो 34, क्योंकि 50 में से 34 माइनस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर 16 बचेगा और 16% बचा सर 16%। डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन 2/3, ठीक है। बराबर किसके आया ये देख लीजिएगा, बराबर कहाँ लिखा हुआ है सर? एक विद्यार्थी तो हुआ है क्या? फेल, यानी कितने अंकों से फेल हुआ? 20, और दूसरा विद्यार्थी 10 अंकों से पास हो गया, यानी सर ये तो 30 के बराबर आया। किसके बराबर आया? 30 के बराबर आया। अब सर इस फ्रैक्शन के साथ क्या किया जाएगा? हमेशा फ्रैक्शन को क्या लिखा जाता है सर? जो परसेंटेज वाली वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन में लिखी हो उसको हम पूरा ही फ्रैक्शन में बदल देते हैं। बताइए इसकी वैल्यू क्या है सर? 1/6 है, यानी 1/6 किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। अब सर क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाएगा? हमेशा ये जो बेस होता ना, बेस, अब की बार परीक्षा मेरी कितने अंकों की रहेगी? यहाँ पर कितने अंकों की रहेगी? 6 अंकों की। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब आप परसेंट वाली वैल्यू को लिखते हो ना, जैसे 20% लिखा आपने और इस परसेंट के नाम का ये नीचे 100 आता है 100, तो आप 100 की वैल्यू क्यों निकालते हो? देखो इन क्वेश्चनों में आपने 100 की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि सर ये 12% था और 12% के नीचे क्या लिखा गया? इधर देखो 12/100, यानी कहने का मतलब सर नीचे बेस कितना है? 100 है, इसीलिए ही आप 100% की वैल्यू निकाल रहे थे। वजह यही है, फ्रैक्शन पहली क्लास में ही बताया था मैंने आपको ये चीजें। तो इसका मतलब मुझे तो 6 की वैल्यू चाहिए थी सर, 1/6 की वैल्यू ये है, तो 6 की क्या होगी? यहां से भी 6 से गुणा, यहां से भी 6 से गुणा। भाई 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये सीधा मल्टीप्लाई कर जाएगा 180 के बराबर। या हम बोलेंगे सर 1/6 में से 1 की वैल्यू हमारी 30 थी और 6 की वैल्यू निकालेंगे सर 180। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? फ्रैक्शन आपके जीवन को आसान करता है, मुश्किल नहीं करता। बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम में जाके ऐसी वैल्यू को देखते हुए, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान कर रहा था सर। 1/6 आया, 6 इधर ही घूमने वाला था, 180 मेरा आंसर आ जाएगा जो कि सामने लिखा हुआ है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्लियर है तो चलिए, इसमें भी अधिकतम अंक पूछा है, फटाक से बता दो इधर ही बिना लिखे हुए। भाई 30 में से ये जाएगा सर 14 आएगा, है ना? 14%। दोनों को क्या है देखो 2000, देखो ये बोला था ना मैंने, CHSL 2026 के अंदर Tier 2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट जो अप्रैल में पेपर हुआ था, डेट भी लिखी हुई है 10/4/2026। आपको क्या करना था? जैसे कि बोलते कि 15 मिनट के अंदर कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा क्वेश्चन भाई। यहां से इसको माइनस किया 14%, एक विद्यार्थी क्या कर देता है? फेल होता है, दूसरा विद्यार्थी क्या होता है? पास होता है। दोनों को जोड़ा तो 28। हम बोलेंगे सर 14% बराबर 28 के, 100% किसके बराबर होगा? सर इसको 2 से भाग कर दिया गया तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। अंक आ जाएंगे 200। क्या आ जाएंगे? अंक हमारे 200 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसने क्या बोला है कि एक विद्यार्थी 36% लेता है, दूसरा 48 लेता है। एक विद्यार्थी फेल होता है, दूसरा विद्यार्थी क्या होता है? पास होता है। कोई बात नहीं, डिफरेंस लीजिएगा 12%। 12% किसके बराबर दिख रहा है? 96 के बराबर। 100% की वैल्यू निकालोगे। अधिकतम अंक पूछा है क्या? नहीं, अब की बार परसेंट पूछा है। चलिए आप ध्यान से मेरी बात, नेक्स्ट स्टेप पे चल चुके हो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी के अंदर कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा ही आसान तरीके से बताएंगे। देखिए आप यहां तक तो निकाल चुके थे, पिछले वाले क्वेश्चनों की हेल्प से मुझे पता लगा सर 12% किसके बराबर है? 96 के बराबर है। बात क्लियर है?
पासिंग मार्क्स पूछे हैं, वो भी परसेंट में पूछे हैं, तो चीजों को परसेंट में ही कन्वर्ट करके रखना था। पहली बात पता लगी सर, जहां 12% लिखा होगा उसको मैं 96 बोल सकता हूं, और जहां 96 लिखा होगा परसेंट में उसको 12 बोल सकते हैं। अब पहली स्टेटमेंट ही उठा लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक विद्यार्थी 36% नंबर लेता है और 32 अंकों से फेल होता है। इसका मतलब सर उसके 32 अंक जोड़ दूंगा तो इस विद्यार्थी को हम पास बोल देंगे। क्लियर है मेरी बात? अब सारी चीजों को सर परसेंट में ही कन्वर्ट करना था, तो 36 तो मेरा परसेंट में लिखा हुआ है, लेकिन ये 32 भी अगर परसेंट में लिखा हो तो मैं सीधा आंसर परसेंट में ही दे दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार सारी चीजों को परसेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा, सर वैल्यू को हमें परसेंट में बनाना था और मुझे 32 को बनाना था, तो मैं बोलूंगा सर 32 की वैल्यू क्या होगी इधर परसेंट में। आप बोलोगे कि सर 12 को किससे भाग दोगे, पहले 96 से भाग दोगे और 32 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखो 12 8 96, 8 चौक 32, सर 4% आ गया, और वो किसके बराबर था, 32 के बराबर। यानी जहां 32 अंक लिखे हुए हैं वहां मैं 4% लिख सकता हूं। अगर लिख सकते हो तो 36% प्लस में क्या लिखोगे, 4%। आंसर कितना आ जाएगा, विद इन सेकेंड 40%। कितना आ जाएगा, 40%। क्लियर और नोट? बताइए समझ में आया या नहीं आया? कितना आराम से बताया है, देखिएगा बहुत आसान सी बात थी। क्वेश्चन को पहचाना करो, इसमें अधिकतम अंक नहीं है, तो अधिकतम अंक हम नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे तो करेंगे क्या, हम बोलेंगे सर 12% 96 बराबर, पहली एक झटके में पता लग गया हमें। तो हमें जानना था सारी चीजों को परसेंट में कन्वर्ट करना। और पासिंग को, पासिंग का मतलब है 36% कोई बंदा विद्यार्थी लेगा, 32 अंक जोड़ दूंगा तो उसको पास बोला जाएगा। बस ये परसेंट में लिखा था, ये नहीं लिखा था, इसी को परसेंट में बनाना था। उसके लिए हमने क्या बोला, सर 32 की वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले 12 को 96 से भाग दोगे तो एक अंक की वैल्यू आएगी, 32 से गुणा कर दिया तो क्या आया यहां पर 4%। तो 32% जहां लिखा है वहीं पे 4% लिख दो और जोड़ दो, सीधा आंसर बना दो 40%। इसी स्ट्रेटजी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्योंकि इसमें न्यूनतम अंक पूछे हैं। अब की बार परसेंट में नहीं जानना चाहता हमसे, अब की बार जानना चाहता है किसमें, अंकों में जानना चाहता है। क्लियर है? अंकों में जानना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप तो सर 31 में से 40 जाएगा तो 9%। 9% किसके बराबर होगा, सर ये फेल हो रहा है, दूसरा विद्यार्थी क्या हो रहा है, दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, वो हो रहा है भाई साहब पास 56 अंकों से। दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये आ गया 72 के बराबर। इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात है, जो अनीता नाम की जो भी स्टूडेंट थी वो 31% अंक लेती है और 16 अंकों से फेल होती है। यानी सर अब की बार इस 31 वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना था, बेसिकली किस में कन्वर्ट करना था भाई, वैल्यू में कन्वर्ट, मार्क्स में कन्वर्ट, क्योंकि इसने पूछा है पासिंग मार्क्स पूछे हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे सर, इस 31% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 9% बराबर है किसके, है 72 के, तो 31% किसके बराबर होगा। आप बोलोगे सर 72 को 9 से भाग देंगे 8, और 31 का मल्टीप्लीकेशन केवल 8 से करेंगे। 8 8 दिया 24। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है, दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 72 को मैंने 9 से भाग दिया और किससे मल्टीप्लाई किया, बस 31 से मल्टीप्लाई, और आंसर आ गया मेरा 248। अब 248 को किसकी जगह रिप्लेस करना था, परसेंट की जगह पर, और उसमें कितना जोड़ देना था, 16। दोनों को जोड़ के आंसर बताइए क्या आ जाएगा। कौन सा आंसर चपका रहे हो, बताओ। 4। देखो 4 कहाँ है सर, 2 ऑप्शन में 2 तो गायब ही हो गए। देखा हमने 5 और 1 6, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, 264 पासिंग मार्क्स हैं। यानी मुझे टोटल मार्क्स नहीं निकालने थे, तो हम निकालेंगे भी नहीं, हमसे पूछ ही नहीं रहा तो हम निकालेंगे नहीं। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं, एक एक पॉइंट आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो समझ में, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से बता दीजिएगा। बताओ जल्दी से फटाफट से, क्या आंसर आ जाएगा इसका, बन जाएगा। देखो कुछ नहीं था, 45 और 30 माइनस किया सर 15। चलो चेक करो, एक विद्यार्थी क्या होता है सर, उत्तीर्ण होता, अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, सॉरी हिंदी में नहीं इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भाई, ये बड़ा अजीब सा लिखा होता है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। इधर देखो फेल हुआ और ये क्या हुआ है, मोर देन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ही गॉट हाँ, इसने तो 25 नंबर ज्यादा लिए हैं, मिनिमम मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा, ये तो पास हुआ है। तो हम बोलेंगे सर दोनों का प्लस जोड़ेंगे तो 75, 15 की वैल्यू 75 के बराबर है। पूछा क्या है कि एक विद्यार्थी
क्या बोलता है? जिसका नाम विमल है, विमल कर देता है 64% मार्क्स। यानी सर मुझे तो 64% की वैल्यू निकालनी थी, 100 की वैल्यू नहीं। 1 सेकंड में पता लग गया कि सर 15% की वैल्यू 75 के बराबर है, 64% किसके बराबर होगा? सर 5 की गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? सर इसको भाग दिया तो 5 आ गया, 5 की गुणा किससे करेंगे? 64 से करेंगे। 64 से मल्टीप्लाई किया, 0, देखो 0 0 दो ऑप्शन में तो थी नहीं, और 32 आ जाएगा, 320 अंक आ गए 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से एकदम हो जाइएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं। जो बच्चा यहां तक पहुंच चुका है यानी वो इसका आंसर देने वाला होगा, नहीं भी निकला तो और नीचे आपको डालना है कि सर नेक्स्ट क्लास में प्लीज इसका सॉल्यूशन बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऐसे ही जोश के साथ मिलते हैं और जुड़े रहना भाई पैरामाउंट के साथ, नए अंदाज के साथ। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुंडू। जय हिंद।